बहुत से प्रेमियों का तो यह प्रश्न होता है कि जी हम कुल देवी को जानते ही नहीं कि कुल देवी है कौन। और मेरे पास अक्सर फोन आते हैं और पूछते हैं गुरुजी हमारा यह गोत्र है, आप बताएं ना हमारी कुल देवी कौन है। तो दोस्तों, कुल देवी कुल देवता ये कभी भी गोत्र के हिसाब से विभाजित नहीं होते। प्राणी मात्र ने अपने गोत्र अपने आप को अलग करने के लिए भले ही अपने गोत्र में वे विभाजित हो गए हों, पर देवता किसी भी गोत्र में विभाजित नहीं होते। और ये मैं एक बार नहीं कई बार बता चुका। फिर प्रश्न आता है जी जब हम कुल देवी को जानते ही नहीं तब प्रयोग करें या ना करें, कुलदेवी को खुश कैसे करें। कुलदेवी का प्रयोग तो आप करेंगे तो यहाँ कुलदेवी का नाम नहीं लिया जाता है। जो भी आपकी कुल देवी हैं वो अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं, परंतु एक बात हो, यदि हमें किसी चीज का पता नहीं है तो सबसे पहले हमारा उसमें मन नहीं लगता है। इसके लिए क्या करें, आप अपनी कुल देवी यदि हमारे बुजुर्गों के द्वारा बताई नहीं गई है कौन सी है तो आप उसे बना सकते हैं, अपने लिए नियुक्त कर सकते हैं। और इसके लिए भी मैंने उपाय बताया है। शुक्रवार को भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाएं और हाथ में जल लेकर के बोल दें ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। हे परमपिता परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार अपनी कुल देवी को नहीं जानते हैं, आज से हम अपनी कुल देवी इस माँ को नियुक्त कर रहे हैं। किसी भी देवी का नाम ले देना जो आपके आसपास ये इसको बना रहे हैं, आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, बस जल को नीचे छोड़ दें, इतना सा ही है। इतना करने के बाद जो आपने देवी कुल देवी बनाई है उस मंदिर में उसी वक्त यानी शुक्रवार को ही चले जाएं और माँ से कहें कि हे माँ, आज से आप हमारी कुल देवी के रूप में रक्षा करें। तो ये बड़ा छोटा सा मैंने आपको उपाय बताया है दोस्तों, करके देख लेना, आपका मन लगने लग जाएगा अपनी कुल देवी के प्रति। अब मैं आपको वो उपाय बताता हूं कि कुल देवी को यदि प्रसन्न कर लिया तो समझ लेना सारे देवों को प्रसन्न कर लिया। बस दोस्तों, आपने करना क्या है, आप अपने घर में पूजा करते हैं, नित्य पूजा करते, पूजा करने से एक थोड़ा समय पहले बस आप अपने दरवाजे तक चले जाएं। जब पूजा करने बैठे यानी, तो बस उससे पहले तनिक दरवाजे तक तो चले जाएं, मेन गेट तक चले जाएं दोस्तों, पानी का लोटा ले जाएं। बस आपने इस पानी के लोटे में से थोड़ा जल अपने दरवाजे के दाहिने तरफ, थोड़ा जल दरवाजे के बाईं तरफ और थोड़ा सा जल अपने दरवाजे के ऊपर छिड़क देना है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इतना सा आपने कर देना है। और इतना करने के बाद आपने इस मंत्र को बोलना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और मंत्र हमारे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी लिखा रहता है। डिस्क्रिप्शन में कैसे देखें, चलते हुए वीडियो में ही जहाँ पे चित्र चल रहे हैं उसके नीचे जो लिखा रहता है कुल देवी को कैसे को खुश कर लिया, प्रसन्न कर लिया, तो सारे देव प्रसन्न हो जाएंगे। जो लिखा होता है इसको टच कर दें तो
डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाता है और उसमें मंत्र लिखा आ जाता है, आराम से लिख लिया कर। बहुत से प्रेमियों के मेरे पास फोन आते हैं, ये मंत्र निकल गया, लिख नहीं पाए। दोस्तों, अब ये इससे आसान तरीका कुछ नहीं है, कर। और आप पूछेंगे जी फिर हम किधर मुख करके खड़े हों, दरवाजे में चले जाएं तो हम अपने घर की तरफ मुख करें या बाहर की तरफ मुख करें। दोस्तों, आप दरवाजे के सेंटर में जब जा रहे हैं अपने दरवाजे के पास, तो दरवाजे के सेंटर में ही खड़े हो जाएं और बाहर की तरफ ही मुख रखें। बस दोस्तों, थोड़ा जल दाईं तरफ, थोड़ा जल बाईं तरफ और थोड़ा जल ऊपर छिड़क करके दोस्तों लोटे को रख देना और हाथ जोड़ करके बस आपने इस मंत्र को 3 बार बोल देना। जैसे जैसे आप ये प्रयोग करते रहेंगे, वैसे वैसे कुल देवी प्रसन्न होने लगेगी। करके देख लेना दोस्तों। मेरे से कई बार पूछ लेते हैं जी, कोई एक ही मंत्र ऐसा बता दो ना जिससे सारे काम बन जाएं। दोस्तों, ऐसा कोई मंत्र नहीं हुआ करता है। न जाने कौन सा मंत्र किस पर काम कर जाए और फिर सारे मंत्र विश्वास पर चलते हैं। आप जिस मंत्र पर, जिस देव पर श्रद्धा बनाएंगे, विश्वास बनाएंगे, वही काम करने लग जाएगा। कर ले, विश्वास जमा लें। कुल देवी को प्रसन्न कर लिया तो सारे देव अपने आप प्रसन्न होने लगेंगे। दोस्तों, मंत्र है धनम दायिनी सुखम दायिनी सदैव कुलस्य वर्धनी। श्रीकुलदेव्यै नमामि तुभ्यं सह परिवारं दिने दिने। आसान मंत्र है दोस्तों, याद भी हो जाएगा और विश्वास जमाएंगे तो काम भी पूरा करेगा। अब आप पूछेंगे जी कितने दिन करें? दोस्तों, वैसे तो आप कर लिया करें, अपना जाता क्या है, कभी भूल भी जाए तो चिंता ना, पर 21 दिन तो कम से कम करें और इसे शुक्रवार से चालू करें। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, इस हिसाब से लगातार 21 दिन तो करें ही करें और 21 दिन में ही दोस्तों रिजल्ट आने लगे। आप कभी नहीं कहेंगे कि कुल देवी हमारे ऊपर नाराज। और दोस्तों, अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, एक काम तो जरूर कर लेना। हाँ, उससे पहले ये जो पानी का लोटा है, अब इसको जो बचा हुआ जल है, इसको अपने पास जो कोई भी गमले बने हुए हैं जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनमें डाल देना। और यदि घर में नहीं है कोई पेड़ पौधे तो बाहर कोई भी पेड़ पौधे हों उनमें डाल दें। उसके बाद अपनी पूजा कर, पूजा जैसे भी करते हैं, अपने पूजा स्थान पे जो भी करते हैं, आपकी मर्जी। हाँ, मैं कह रहा था कि एक काम जरूर कर लेना, जो प्रेमी नए इस वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब कर लेना।